डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हमारे समाज के कुछ लोग आज भी मध्यकाल में जी रहे हैं। स्टॉप। वे अपनी झूठी शान के लिए अपनों को मौत के मुंह में धकेलने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। स्टॉप। सभ्य समाज के लिए ऑनर किलिंग की घटनाएं बहुत बड़ी त्रासदी बनती जा रही है। स्टॉप। बीते दिनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छोटे भाई ने मां के साथ मिलकर अपनी 19 साल की गर्भवती बहन को मार दिया। स्टॉप। युवती का दोष केवल इतना था कि उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। स्टॉप। हमारे देश में यह कोई पहला मामला नहीं है, कॉमा, जब झूठी शान के लिए रिश्तों का कत्ल किया गया हो। स्टॉप। इससे पहले भी कई परिवार वालों ने अंतर जातीय विवाह करने पर अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा है। स्टॉप। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 28 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी, कॉमा, क्योंकि उसने अपने ही गांव की एक दूसरी जाति की लड़की से प्रेम किया था। स्टॉप। इसी तरह वर्ष 2019 में गुजरात के अहमदाबाद में एक युवक हरीश सोलंकी को लड़की के घरवालों ने मार दिया था। स्टॉप। पैरा। झूठी शान के लिए मानवता को शर्मसार करने वालों में आखिर कानून का भय क्यों नहीं दिखता। स्टॉप। बताते चलें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वयस्कों को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। स्टॉप। इस अधिकार में दखल देना संविधान के खिलाफ है। स्टॉप। अब दो वयस्क एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं तो यह उनकी पसंद की एक अभिव्यक्ति है, कॉमा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मान्यता प्राप्त है। स्टॉप। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतर जातीय विवाह को व्यक्ति की पसंद, कॉमा, उसके बुनियादी हक और आत्मसम्मान का अहम हिस्सा बताया है। स्टॉप। कोर्ट के अनुसार किसी की पसंद को झूठी शान के नाम पर कुचलना उसको शारीरिक प्रताड़ना देने के बराबर है, कॉमा, जिससे समाज सिहर उठता है। स्टॉप। दुर्भाग्य है कि आज भी भारतीय समाज अपनी ही जाति में विवाह की विचारधारा में जकड़ा हुआ है। स्टॉप। सामाजिक दबाव के चलते कई माता पिता अपने बच्चों की खुशियों का गला घोंट देते हैं और उन्हें अपनी ही जाति में विवाह करने के लिए मजबूर करते हैं, कॉमा, जिसके बाद कई अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं। स्टॉप। उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वे उनके द्वारा कराए जा रहे विवाह से खुश है या नहीं। स्टॉप। उस समय परिवार केवल और केवल अपना सम्मान सर्वोपरि रखता है। यह सच है कि अपने बच्चों के लिए माता पिता के भी कुछ अरमान होते हैं। स्टॉप। जन्म से पहले ही अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के सपने संजोने लगते हैं। स्टॉप। इसलिए उनके बेहतर कल के लिए उनकी चिंता लाजमी है, कॉमा, लेकिन प्यार करने वालों को मौत की सजा देने का अधिकार उन्हें किसने दिया है। स्टॉप। बच्चों को जान से मार देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। स्टॉप। इसके बजाय उन्हें नैतिक शिक्षा और संस्कार दें। स्टॉप। पैरा। आम जनजीवन में साफ सफाई के संदेश लोगों को आकर्षित करते हैं, कॉमा, लेकिन इस मसले पर अपेक्षित संवेदनशीलता और जागरूकता का अभाव दिखता है। स्टॉप। कई बार लोग स्वच्छता पर केंद्रित अभियानों में शामिल होते हैं, कॉमा, बहुत
प्रेरक बातें करते हैं, कॉमा, मगर निजी स्तर पर जब कुछ ठोस करने का मौका आता है, तब या तो वे उदासीन रहते या फिर लापरवाही बरतते हैं, स्टॉप। हालांकि स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियानों का मतलब ही है कि समाज इस मामले में पर्याप्त गंभीर नहीं है, स्टॉप। एक सभ्य समाज में स्वच्छता जीवन मूल्य होना चाहिए, स्टॉप। इसलिए हमारे देश में साफ सफाई को लेकर चलने वाले कार्यक्रम और जारी होने वाले संदेशों को उस मूल्य तक पहुंचने को एक प्रक्रिया कहा जा सकता है, स्टॉप। अगर आम लोग अपने स्तर पर स्वच्छता अभियानों के मूल संदेश को समझ सकें तो शायद सांस्कृतिक स्तर पर भी इस मूल्य का विस्तार हो सकेगा, कौमा, वरना इसकी अहमियत सिर्फ विज्ञापन तक सीमित रहेगी, स्टॉप। पैरा। इस लिहाज से देखा जाए तो इंदौर में हुई ताजा पहल ने स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति फिक्रमंद सभी संवेदनशील लोगों का ध्यान खींचा है, स्टॉप। वहां माचल गांव में हुई एक शादी में शून्य कचरा सिद्धांत के आधार पर पूरी व्यवस्था की गई, स्टॉप। इस विवाह के युगल आईआईटी से पढ़ाई कर चुके हैं, कौमा, उन्होंने तय किया था कि वे अपनी शादी के आयोजन में किसी भी स्तर पर कचरा जमा होने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, स्टॉप। इसके लिए विवाह समारोह के दौरान ई कार्ड बांटने, कौमा, खाने पीने के लिए बर्तन आदि से लेकर तमाम व्यवस्थाएं ऐसी की गई, कौमा, जिसमें किसी वस्तु को कचरा के रूप में जमा नहीं करना पड़ा, स्टॉप। 2 दिन चले समारोह के दौरान सिर्फ 40 किलो गीला कचरा निकला और इसका निपटान करके खाद में तब्दील करने की व्यवस्था भी विवाह स्थल पर ही की गई थी, स्टॉप। जबकि आम तौर पर ऐसे एक समारोह में कई 100 किलो कचरा निकलता है, स्टॉप। यानी साधारण से दिखने वाले एक विचार ने महत्वपूर्ण प्रयोग का रूप ले लिया और खाने के सामान की बर्बादी को रोकने के साथ साथ बाकी कचरे से भी बचने का एक बेहतर विकल्प मुहैया कराया गया, स्टॉप। पैरा। विडंबना है कि हमारे यहाँ विवाह समारोह सहित ज़्यादातर आयोजनों में शायद ही कभी इस पहलू पर विचार किया जाता है कि खाने पीने की चीज़ें, उसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं कैसे कचरे में तब्दील होकर हमें और हमारे आसपास के माहौल या आबो हवा को प्रदूषित करती हैं, स्टॉप। इसका असर केवल गंदगी फैलने या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के तौर पर सामने नहीं आता, कौमा, बल्कि इस समस्या की अनदेखी या इसे लेकर सहज होने की प्रवृत्ति ने हमारी रोजमर्रा की आदतों तक को दूषित कर दिया है, कौमा, जिसमें हम हर स्तर पर कचरा फैलाने वाले सामान सहित बचे हुए खाद्य पदार्थ जहां तहां फेंक देने को एक आम गतिविधि के तौर पर देखते हैं, स्टॉप। इस तरह की लापरवाही अगर हमारी आदतों में घुल जाती है, कौमा, तो इसका दीर्घकालिक नुकसान हमारे समाज को उठाना पड़ता है, स्टॉप। अफसोस की बात है कि आज समारोहों में कचरा फैलाने के काम में पढ़े लिखे और सलीकेदार दिखने वाले लोग ही ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं, स्टॉप। बहरहाल, कौमा, इंदौर को पहले भी स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इलाके के तौर पर जाना जाता रहा है, कौमा, मगर अब
नागरिक के स्तर पर होने वाली ताज़ा पहलकदमी अगर एक चलन के रूप में विकसित होती है, तो निश्चित तौर पर यह एक नई स्वच्छता की संस्कृति का वाहक बनेगी। स्टॉप, समाप्त।